बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी शादी का दिन था। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे अपनी दुल्हन को देखना है। अम्मा ने कहा कि तुम उसे निकाह के बाद ही देख सकते हो। मैं हैरान था कि मेरी माँ मुझे मेरी ही दुल्हन देखने से क्यों रोक रही है। मेरे सभी दोस्त मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे, जो कि मेरे यहाँ रहने वाले थे, जबकि मेरे साथ आए दोस्त काफी खुश थे। इधर मेरी एक ही बहन थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जबकि जहां से मेरी दुल्हन के रिश्तेदार आए थे वो सब भी बहुत ज्यादा हैरान थे। मुझे ऐसी नजर से देखते जैसे मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ, और मैं हैरान था कि मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं थी। 3 महीने पहले ही मैं दुबई गया था, फिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ। कहीं अम्मा ने इन लोगों से कोई झूठ तो नहीं बोला, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसने मेरी माँ को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। मैं मुसलसल अम्मा से, तो मुझे दुल्हन का चेहरा क्यों नहीं देखने देना चाह रही। अम्मा बोली कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, अगर तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अम्मा की बात पर मैं चुप करके बैठ गया। वैसे भी मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता था। एक तो ये कि मेरी माँ बेवा थी, इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत और मुशक्कत से पाला था, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी माँ मुझसे खफा हो। मैंने कहा कि माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं अपनी दुल्हन को आंख उठाकर नहीं देखूंगा। अम्मा ने कहा कि जब तुम सब अपने कमरे में चले जाएंगे फिर उसे जाकर देख लेना। मैंने कहा ठीक है। निकाह हो गया। निकाह के बाद भी मेरी दुल्हन ने घूंघट नहीं उठाया। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी कहने लगे कि ऐसा क्या है जो तुम्हारी अम्मा दुल्हन का घूंघट नहीं उठाते देना चाहती। हालांकि बाकी सब लड़कियों ने तो इसी तरह का कोई इस्लामी या शरई लिबास नहीं पहना था, तो फिर मेरी दुल्हन का चेहरा क्यों ढापा हुआ है। सब दोस्त भी पूछ रहे थे। मैंने कहा ये इन लोगों की कोई रस्म है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने तो खुद अभी तक अपनी दुल्हन को नहीं देखा था, तो मेरे दोस्त वगैरह क्या देखते। कुछ लड़कियां भी थीं जो कि मेरी जानने वाली शादी में आई थीं। इसी बात की वो भी शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी अम्मा ने हमें दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखने दिया। मैंने कहा खुदा की बंदी हो, अभी तक मुझे भी नहीं दिखाया। बहरहाल सब मेहमान चले गए, मैं अपने कमरे की तरफ अब जाने ही वाला था। मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि जिस लड़की को मैंने जिंदगी भर देखा नहीं था आज वो मेरी दुल्हन बनने जा रही थी। मैं जिंदगी भर के लिए उसका मालिक बन चुका था। पर जैसे ही मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया। मैं हैरत से माँ की तरफ देखने लगा। क्या हुआ है माँ, आप अब ऐसा क्यों कर रही हैं? अब तो मेरी निकाह भी हो गया है, वो बीवी बन गई है मेरी। अम्मा ने कहा पहले मेरी बात सुन लो बेटा। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। अम्मा बहुत परेशान लग रही थी। इन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर तख्त पर बिठाया और बोली, देखो बेटा, बात ऐसी है कि तुम एक वादा करो, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकोगे। अम्मा ने मेरा हाथ अपने सर पर रखा और बोली, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम अपनी बीवियों को तलाक नहीं दोगे। मैंने कहा अम्मा, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं क्यों अपनी बीवी को तलाक दूंगा? क्या मेरा दिमाग खराब है? अम्मा ने फिर कहा, बेटा अच्छी तरह सोच लो, कुछ भी हो जाए तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दोगे। अम्मा ने मुझसे बार बार पूछा। मैंने कहा नहीं दूंगा माँ, तुम्हारी कसम। मुझे क्या मालूम था कि जब मैं कमरे के अंदर दाखिल होऊंगा, अपनी बीवी के खूबसूरत चेहरे से घूंघट उठाऊंगा, तो मेरी दुनिया पहले ही बदल चुकी होगी। मैं अम्मा से वादे कसमें करता जल्दी में था। मैंने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई दूसरा वजूद भी मौजूद है। वाह नहीं कि ऐसे डर तो अमूमन हम सिंगल लोगों को होते ही हैं। मैं अपनी दुल्हन के पास धीरे से जाकर बैठ गया। मैंने गला खंखारा, एक दो शायराना बातें की और फिर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया। पर ये देखते ही मेरी तो जान निकल गई। मैंने सोचा नहीं था अम्मा और किस्मत मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेंगी। उनके चेहरों को देखकर मुझे लगा जैसे मैंने मौत का चेहरा देख लिया हो। मैं सख्त परेशान हुआ था, मायूस भी हुआ था। जहां मैंने दो आंखें देखना थी, वहां चार आंखें मुझे देख रही थीं। मेरी हैरत की कोई इंतहा न थी। वो लड़कियां एक नहीं बल्कि दो थीं। उनके सर जुड़े हुए थे। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने कहा अम्मा, मैंने ये क्या कर दिया? दिल में ये कहता मैंने उसके घूंघट को वापस रख दिया।
अब तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकता था। अम्मा से वादा जो कर चुका था। मैंने करने की गर्ज से अभी मुंह खोला ही था कि वो खुद ही बोलने लगी। हमें पता है आपको बहुत बुरा लगा होगा ऐसा, लेकिन हम दोनों बहनें हैं। हमारी आपके साथ शादी हुई है और अब हम आपकी बीवियां हैं। मुझे थोड़ी बहुत इस्लाम और शरीयत का इल्म था। मैंने कहा कि इस्लाम में तो दो बहनें एक शख्स के निकाह में रह ही नहीं सकती। फिर तुम दोनों का निकाह मुझसे कैसे हो गया? ये तो इस्लाम में जायज ही नहीं है। वो लड़कियां ये सुनकर हंसने लगी, बोली कि हमें तो नहीं पता, हमारी तो आपसे शादी हुई है, अब आप हमारे शौहर हैं, हमें घुमाएंगे फिराएंगे और हम हर रोज दुल्हन बनेगी। मैं उनकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। उन लड़कियों की उम्रें भी कम थीं, यही कोई 14-15 साल की उम्र होगी। ये देखकर मुझे अजीब सा लगा था। फिर वो लड़की बोली कि अच्छा, आपने मुंह दिखाए में हमें कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा ये क्या मजाक है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उनमें से खांसी शुरू हो गई। तभी मेरे बेड के पीछे से एक लड़की निकली और उस दुल्हन को पानी पिलाने लगी। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई। मैंने कहा कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहने लगी, दूल्हे मियाँ हौसला रखिए, मैं इन दोनों बहनों की बहन हूँ। मैंने कहा, खुदा पनाह ये क्या तमाशा है? अम्मा ने मेरी शादी कराई है या मेरे साथ मजाक किया है? मेरी बात सुनकर उसने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलिए बाहर चलते हैं, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। उसने उन दोनों लड़कियों से कहा कि तुम लोग खामोशी से हमारा इंतजार करो, हम अभी आते हैं। मेरी उन दोनों दुल्हनों को ये बात बुरी नहीं लगी थी। वो मुझे बाहर लेकर आई। मुझे आज से 3 महीने पहले का वक्त याद आ रहा था, जब अम्मा ने भीगी पलकों के साथ मुझे अपने घर से रवाना किया था। मैं दुबई में एक मजदूर की हैसियत से काम करने गया था, क्योंकि मेरे पास इतना था, क्योंकि मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि मैं अम्मा के कर्जे चुका सकता या फिर अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकता। अम्मा ने अपना सब कुछ बेचकर मुझे दुबई भेजा था। यहाँ आकर भी मैं सिर्फ मजदूरी ही कर रहा था, आमदन भी कोई खास नहीं थी। मैं बहुत परेशान था। मेरे सारे पैसे तो उस एजेंट ने खा लिए थे जो मुझे दुबई लाया था और मुझे एक मजदूर की जगह नौकरी दे दी थी। मैं परेशान भी होता था और अल्लाह से दुआ भी करता कि मेरे घर वापस जाने का कुछ सबब बन जाए। डर के मारे मैं अम्मा से भी बातचीत नहीं करता था कि मैं उनसे कहूँगा क्या, राब्ता हो भी गया तो क्या वो मुझे देखकर खुश होंगी? हरगिज नहीं। बस इसी सब में वक्त गुजर रहा था कि एक दिन मेरी अम्मा ने मुझे फोन किया और कहने लगी, बेटा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम फौरन से घर आ जाओ। अब तुम्हें दुबई में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से तय कर दी है जिसका बाप बहुत, वो तुम्हें खुद ही अपने कारोबार की जिम्मेदारी भी दे देगा और तुम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेगा। तुम आ जाओ, मैं उसकी बेटी से तुम्हारी शादी करूंगी। अम्मा की बात सुनकर मुझे अपने नसीब पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि ऐसा अमूमन कहानियों और ड्रामों में होता है कि एक गरीब लड़के को अमीर लड़के से मोहब्बत हो जाती है या फिर अमीर लड़की खुद ही उसकी मोहब्बत के जाल में फंस जाती है। ये उसकी शादी एक गरीब लड़के से होती है और गरीब लड़का उसके घर वाले अय्याशी करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अम्मा ने जब मुझे बुलाया तो मुझे लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया सिवाय इसके कि उसका बाप अमीर है। अब मैं इस सारे किस्से को दोबारा से उस लड़की के सामने दोहरा रहा था जो मुझे अपनी दुल्हन के कमरे से मिली थी। दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हनों कहना चाहिए। मैंने देखा वो बहुत परेशान लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? ये कसूर तुम्हारे माँ बाप का है, तुम्हारे माँ बाप का है, तुम्हारा नहीं कि तुम इसे भुगतोगी। कहने लगी कि बस मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, अपनी जिंदगी की कहानी। अगर वो सुनने के बाद आपको मुझ पर यकीन आ जाए तो आप बेशक मेरी बात मान लें, वरना मैं अपने अम्मा अब्बा को कह दूंगी कि आप भी तारीख को दोहराने वाले हैं। मैं हैरान रह गया। वो बहुत उलझी हुई बातें कर रही थी। कहने लगी, देखिए मुदस्सिर साहब, आप एक मामूली मुलाजिम थे दुबई में, आप एक मजदूर की हैसियत से काम करते थे। पर शायद आप ये नहीं जानते कि आपकी शादी जिनसे हुई है वो एक अरबपति बाप की बेटियां हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया, पर उसके बाद जो उसने बताया वो उससे भी ज्यादा हैरान कुन था। आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है।
जब मेरे अम्मा अब्बा की शादी को कुछ साल ही हुए थे, मेरे अब्बा शादी के बाद बहुत खूबरू लगते थे। पर कहते हैं कि अब्बा शादी से पहले बहुत ज्यादा अय्याशी के आदी। अब्बा ने गांव की ऐसी कोई लड़की छोड़ी नहीं थी जिससे इन्होंने बातचीत न की हो, राह रस्म न बढ़ाए हों। मेरी अम्मा बला की खूबसूरत थी। बिलाखिर अब्बा को अम्मा से मोहब्बत हो गई तो जवान दिल मिले और दोनों ने आपस में जिंदगी भर साथ जीने की कस्में खा ली थी। अब मेरे अब्बा भी अम्मा को उतना ही पसंद करने लगे थे जितनी कि अम्मा उनके लिए दीवानी थी। पर मेरी माँ को ये नहीं पता था कि उसका शौहर सिर्फ एक तितली के पास नहीं रहने वाला, वो तो उस मक्खी की तरह है जो हर फूल पर बैठती है। मेरे अब्बा ने शादी के बाद भी अपनी उन हरकतों को नहीं छोड़ा। अम्मा और अब्बा की लड़ाइयाँ बढ़ने लगीं, यहाँ तक कि मैं पैदा हो गई। उन दिनों में 5 या फिर 7 साल की हुआ करती थी जब अब्बा घर कम कम ही आया करते थे। एक दिन मैं अम्मा के साथ बाहर बैठी थी। हम दोनों सर्दियों के मौसम में माल्टे छील कर धूप में रख के खा रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल होगी। उसके साथ एक नौम्र लड़की भी थी। लड़की ने अपने चेहरे पर कुछ दुपट्टा वगैरह नहीं लिया हुआ था। हालांकि हमारे इलाके में यह रिवाज था कि औरतें खुद को बहुत ज्यादा ढांप कर घरों से निकलती थीं। पर वो औरत बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। हालांकि नसीमा चची और उसकी बेटी बहुत ही अच्छे घराने से थीं, पर आज उनका हुलिया मुख्तलिफ लग रहा था। नसीमा चची चीखती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। उसने मेरी अम्मा के पांव पकड़ लिए और बोली, तेरे शौहर ने हमें बर्बाद कर दिया, तेरे शौहर ने हमें बर्बाद कर दिया, हम कहीं के नहीं रहे। अम्मा ने फटी फटी नजरों से उस लड़की की तरफ देखा जिसने अपने सर पर चादर नहीं ओढ़ रखी थी। अम्मा ने उसे अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर जख्म थे। अम्मा भी उस लड़की को देख ही रही थी कि नसीमा चची रोते हुए बोली, देख क्या हाल कर दिया इसका, तेरे शौहर ने अपने जुल्म से पास नहीं रख सका। क्या गांव की बाकी लड़कियां मर गई थीं। उस औरत का हुलिया भी बहुत अजीब था। वो मुसलसल रो रही थी। फिर अम्मा से कहने लगी, तुम्हारे शौहर ने मेरी छोटी बच्ची को भी न छोड़ा। तुम्हारा शौहर मेरी बेटी को धमकी देकर गया है कि वो उसे दोबारा पामाल करेगा। खुदा के लिए तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। अपने बाप से, अपने ससुर से बात करो। हम बेचारों की तो इस गांव में कोई सुनता नहीं। अगर मैंने बात की तो ये सारे लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। तुम्हारा शौहर गलती पर है, तुम्हें उसको सुधारना चाहिए। देखो कल को तुम्हारी भी बेटियां होंगी। ऐसा न हो कि इससे पहले वो बूढ़ी कोई और बात बोलती। अम्मा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसका तो चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। उसकी बेटी और ज्यादा रोने लगी। तुम मेरे शौहर पर इल्जाम लगाती हो, अम्मा ने चिंघाड़ते हुए कहा था। वो दोनों ही बिल्कुल सहम गई थीं। लगता था जैसे अभी रो पड़ेंगी। उसके तो आंसू, अगले ही लम्हे उस औरत का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। अम्मा ने उसे गालियां देकर घर से निकाला कि तुमने मेरे पाक शौहर पर इल्जाम लगाया है। उसी शाम जब अब्बा घर आए तो अम्मा और अब्बा में सख्त लड़ाई हुई थी, पर फिर अम्मा ने उन्हें माफी मांगकर मना लिया था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। एक हफ्ते बाद वो औरत दोबारा आई, पर इस की बार वो अकेली थी। उसके साथ उसकी बेटी नहीं थी। उसने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और झोली फैलाकर बोली, खुदा तुम्हें भी ऐसी ही औलाद से नवाजे जो पूरी दुनिया में जलीलो रुसवा हो, जिसका तुम कुछ न कर सको, जो तुम्हारे गम का जरिया बने। तुमने मेरे साथ बुरा किया है, अल्लाह तुम्हें भी तबाह बर्बाद करे, अल्लाह तुम्हारे शौहर को गर्क करे। ये कहकर वो औरत वहां से चली गई। उसने कहा था कि आज अपनी बेटी को लेकर वो दूसरे गांव मुंतकिल हो रही है क्योंकि वो मेरे अब्बा के वजूद से डरती है। अम्मा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब तो वो अपने शौहर के सामने ऐसी वैसी कोई बात ना करती जो उसे बुरी लगती। मेरी माँ अपने शौहर का साथ देती थी। कभी भी इन्होंने किसी गरीब औरत की बात नहीं सुनी थी। इसीलिए अब्बा भी उनसे बहुत खुश थे। तकरीबन 3 साल के बाद अम्मा अब्बा फिर से उम्मीद से हो गए। अम्मा की हालत देखकर मेरी नानो कहती थी कि इस बार अल्लाह बेटे से नवाजेगा। अम्मा मुझे यही बताती कि अब की बार तुम्हारा भाई इस दुनिया में आएगा। सब लोग बहुत खुश थे। अब्बा ने तो चारों तरफ मिठाइयाँ बांटना पहले से शुरू कर दी थी क्योंकि अम्मा की सारी निशानियां बेटे वाली थीं। अम्मा को गुस्सा भी आता, पेट भी ज्यादा बढ़ा हुआ था।
बहरहाल 9 महीने के बाद जब अम्मा ने अस्पताल में 2 बच्चों को जन्म दिया तो सभी के मुंह लटक गए थे। सबने सोचा था कि अब्बा को इस बार बेटा होगा। अब्बा खुद भी ऐसी ही उम्मीदें लगाए बैठी हैं। ये बात तो शायद वैसे भी इतनी ज्यादा खुश करने वाली नहीं थी कि एक और कयामत आ गई। हमें पता चला कि हमारी 2 बहनें जो कि पैदा हुई हैं, उनके सर और जिस्म आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात सुनते ही अब्बा तो जैसे बेहोश होते होते बचे होंगे। अब्बा को शायद किसी जुल्म की सजा मिली थी। वो लड़कियां दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं। मेरी 2 छोटी बहनें जब घर आईं, मैं ना समझ थी। मैं खुश होने लगी। मैंने कहा कि अब तो बहुत अच्छा होगा। मेरी 2 बहनें घर आ गई हैं, अब हम 3 हो गई। अम्मा अब्बा को ये बात सुनकर बुरा लगा। अब्बा ने तो मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। बोली कि ये भी तेरे जैसी सब्ज कदम होंगी। ये सुनकर अम्मा भी आंखें नम करके कहने लगी, बेटी तुम आइंदा से अपने अब्बा के सामने मत आना। वो दिन था कि मैंने अब्बा के सामने जाना बंद कर दिया। उसके बाद अम्मा अब्बा के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। अम्मा अब जब भी देखती अब औलाद नहीं हुई थी। अम्मा अब जब भी देखती अपनी दोनों बेटियों को देखती तो उन्हें बहुत परेशानी होती थी। पर अम्मा दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अम्मा अक्सर ही अपने कमरे में जाकर रोती, नमाज पढ़ती, दुआ करती, कहती थीं कि अल्लाह ने हमें मेरे गुनाहों की सजा दी है, वरना तो मेरी बेटियां मुझे बहुत अजीज हैं। लेकिन ये अल्लाह की एक आजमाइश है, या फिर इसे सजा भी कह सकते हैं। और फिर वक्त गुजरने के साथ हमने अपनी बहनों का इलाज करवाया। मैं उनसे तकरीबन 8-9 साल बड़ी थी। जब मेरी बहनें पैदा हुई थीं, तो वो अजीबो-गरीब किस्म की जसामत की मालिक थीं। डॉक्टर्स ने कहा था जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो इनका ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे भी ऑपरेशन की कोशिश करते, कोई ना कोई मसला आ जाता। फिर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके इनके जिस्मों को तो अलग कर दिया। लेकिन अब मसला ये था कि मेरी बहनों के सरों को कैसे अलग किया जाए। बड़ी मुश्किल के बाद एक सर्जन मिला है, पर उसने कहा है कि जब इन दोनों बहनों की सर्जरी होगी, उसमें से एक ही जिंदा बच पाएगी, दूसरे की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरी एक बहन को शादी करने का बहुत शौक था। वो जब भी किसी दुल्हन को देखती बेचैन हो जाती। अगरचे इनकी उम्रें अगरचे इनकी उम्रें 17 साल से भी कम हैं। ये दोनों 15 साल ही की होंगी, पर दोनों को शादी का शौक था। मेरी वो बहन जो कि शादी करना चाहती थी, उसे शादी का मतलब तब नहीं पता था। पर अब्बा जानते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद एक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, सो वो इन दोनों की ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। अब्बा ने इन दोनों की सब ख्वाहिशें पूरी कर ली हैं। अब्बा नहीं चाहते कि दोनों एक माजूर जिंदगी गुजारे। इनकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। ऑपरेशन करके वो एक लड़की को बचाना चाहते हैं, और इसीलिए अब्बा ने आह करते हुए आपके साथ उसकी शादी कर दी। फिर जब एक ऑपरेशन हो जाएगा तो दूसरी लड़की आपके निकाह में ही रहेगी और वो आपकी बीवी भी कहलाएगी। मैं ये कहानी सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। ये क्या बात हुई? अब दूसरों की बददुआओं का सिला मुझे क्यों मिलने लगा? वो लड़की इन्हीं लड़कियों की बहन थी। अम्मा ने मुझसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि लड़कियों के बाप ने अम्मा को भारी रकम भी दी थी और साथ ही मुझे नौकरी देने का वादा भी किया था। मुझे ज्यादा उलझन हो रही थी। मैं उन लोगों को देखता मुझे लगता जैसे कि मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। अम्मा ने मुझे बताया कि बेटा ये सादतमंदी की बात है, तुम उनकी खिदमत करो। वैसे भी वो हमें बदले में इतना कुछ दे रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी बेटियों की खुशी देखने की खातिर उनका तुम्हारे साथ निकाह किया है, वरना तो तुम जानते हो कि इस शादी की कोई हैसियत नहीं। वो लड़की अम्मा के साथ ही रहती थी। उनकी बहन भी हमारे घर ही रहती थी। बहन उनका ख्याल रखती। जबकि उन्हें सास ससुराल वाला माहौल मिला तो वो लड़कियां बहुत खुश हो गईं क्योंकि उनकी एक इकलौती ख्वाहिश पूरी हो गई थी। महीने के बाद मेरी इन दोनों बीवियों सानिया और तानिया का ऑपरेशन था, पर अल्लाह की करनी ऑपरेशन में वो दोनों ही बच न सकी और इस दुनिया से ही कूच कर गईं। मैं इस खबर पर अफसरदा भी हुआ था। मेरी माँ मुझसे ज्यादा परेशान थी कि अब क्या होगा, जबकि मेरे पास एक भी बीवी नहीं रही। मैं नौकरी छोड़कर भी आ गया था। अब मैं यहाँ पर रहता भी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता क्योंकि मैं नौकरी के बगैर अपनी अम्मा को और अपना खर्चा नहीं संभाल सकता था।
खैर से सब मरहले आसानी से तय हो गए, पर वो सेठ साहब जिन्होंने अपनी मासूर बेटियों की शादी मुझसे की थी, तीसरी बेटी का ब्याह भी मुझसे कर दिया। वही जो शादी वाले दिन मेरे कमरे में बैठी हुई थी, वो और मैं वैसे भी एक दूसरे को पसंद करने लगे। आज अमरीन मेरी बीवी है और हमारी जिंदगी खुशगवार गुजर रही है। अमरीन के बाप अब सुधर गए हैं और बहुत ज्यादा आजिज भी हो गए हैं, पर अफसोस ये तौबा वो जवानी में कर लेते तो आजमाइश उनकी औलाद पर न आती। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।